student, this is Apurva from Amity National School. How are you all? Hope you are all well and safe. So today we will read chapter number 6 of class 5. Okay, as you know that this will be our book. Okay, and the chapter name is Greenland means land of snow. थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ग्रीनलैंड और मीनिंग है लैंड ऑफ स्नो. तो वो ऐसा कैसे है तो वो हमें चैप्टर से पता लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. द पोलर रीजन लाई एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द अर्थ. अब जो पोलर रीजन है, ठीक है, वो कहाँ पर करता है? लाई कहाँ करता है? वो एट द एंड ऑफ द अर्थ. जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है हमारी अर्थ. अब ये जो है और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारे ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये लैटिट्यूड्स है. ये मैं आपको इसलिए डायग्राम बता रही हूँ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, क्योंकि जो इसमें डायग्राम है वो भी ऐसे ही कुछ है. ठीक है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हुई है, देख लीजिएगा आप लोग. ओके, तो ये वाला जो है हमारा नॉर्थ पोल. ओके, एंड दिस वन इज साउथ पोल. ओके, सो जो ये है पोलर रीजन, ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल. तो जो नॉर्थ पोल है, तो ये पोलर रीजन अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड. साउथ पोल जो है इसे क्या कहेंगे? एंटार्क्टिक. ठीक है, ठीक. ओके, ये है हमारा एंटार्क्टिक. ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है उसे क्या कहेंगे? आर्कटिक. सो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक आर्कटिक ओशियन भी है. वो क्यों है? ठीक है, ये पता लगता है अभी इसमें. ठीक है, दिस ओशियन इज सराउंडेड बाय, जो ये ओशियन है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, इसके सराउंडेड क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी प्लेसेस है? चीजें से मतलब मेरा ये, तो आर्कटिक रीजन के सराउंडिंग कौन कौन से? एक तो है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, नेक्स्ट नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, थर्ड एशिया एंड फोर्थ नॉर्थ अमेरिका. मोस्ट ऑफ द रीजन इज कवर्ड अंडर द स्नो. तो जो इसमें जो पार्ट है आर्कटिक वाला, ठीक है, नॉर्थ में ऑब्वियसली हमने भी देखा है कि जैसे इंडिया में भी, इंडिया तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें जो नॉर्दर्न पार्ट जो है वहां पे स्नो से कवर्ड है. ठीक है, और जो नीचे है जो सदर्न पार्ट है वो कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो जो आर्कटिक है तो वो क्या है? स्नो से कवर्ड है. तो इसलिए आप ये से भी याद रख सकते हैं. तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज अंडर अ कवर ऑफ स्नो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पहले हम लोगों ने क्या पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया, अब ग्रीनलैंड पे हम लोग आते हैं. तो ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. अब ग्रीनलैंड तो है ही सही, लेकिन वो जो क्या है वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. और वो कहाँ पर है? पोलर रीजन में. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में है. ठीक है, और जो पोलर रीजन की कौन से जो है मतलब क्या है उसका नाम? पोलर रीजन ऑफ आर्कटिक. ठीक है, आर्कटिक के पोलर रीजन में जो कितना एरिया कवर करता है? 2,1,75,600 स्क्वायर किलोमीटर. अब इसमें एक नेम भी है, एरिक द रेड. तो एरिक द रेड क्या कौन है? ये फर्स्ट यूरोपियन था जिसने क्या किया था? ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया था. ठीक है, अब उसने आप खुद भी पढ़ोगे, वैसे मैं बता देती हूँ चलो आप लोगों को कि उसने एक नेम, उसने जो नेम दिया है ना ये उसी ने ही दिया है. और
और वो ये चाहता था, वो एनकरेज करना चाहता था कि लोग यहाँ पर आए और रहें, ठीक है। अब द नेम ऑफ द कंट्री इन ग्रीनलैंडिक इसका नाम क्या है? कालालिथ नुनाद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ द कालालिथ। द कालालिथ आर इंडिजिनियस ग्रीनलैंडिक इनुइट पीपल हु इनहैबिटेड द कंट्रीज वेस्टर्न रीजन। अब इनुइट कौन होते हैं? जो लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक बार करना इसमें भी होगा शायद, इसमें गिरा, ठीक है, पेज नंबर 36 पे जो है पिक्चर, ओके। तो ये वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे रहते हैं ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सब, ठीक है। और द कैपिटल क्या है? कैपिटल इस ग्रीनलैंड का नुक, ठीक है। पहले इसका नेम क्या था? गॉथैप। अब लोकेशन हम पढ़ लेते हैं। तो ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द, किधर की साइड है ये? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका उसका जो नॉर्थ ईस्ट जो है उसका पार्ट, ठीक है, तो वो वहां पर लोकेटेड है ग्रीनलैंड, ठीक है। द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा। अब जो बैफिन बे और जो डेविस स्ट्रेट है, उन्होंने क्या करा था? इसको जो है सेपरेट कर दिया था, किससे? नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ द कनाडा से। तो कनाडा का जो नॉर्दर्न आइलैंड है उससे नियरली 2/3 ऑफ द आइलैंड लाई, जो 2/3 जो आइलैंड है, ठीक है, वो कहाँ पर है? नॉर्थ, जो आर्कटिक का जो सर्कल है उससे नॉर्थ साइड में, ठीक है। और जो 80% ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ पर है? तो वो परमानेंट है, ठीक है, अंडर द लेयर ऑफ स्नो एंड आइस। मतलब इसलिए है, समझ में आ गया ना, ग्रीनलैंड का मतलब लैंड ऑफ स्नो क्यों है? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना, जो परमानेंट ग्रीनरी है मतलब, तो वो कहाँ पर है? अंडर द लैंड ऑफ स्नो और आइस, ठीक है। दिस आइस शीट इज पुश्ड आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। जो ये जो आइस शीट है, आइस शीट, ठीक है, तो वो जब पुश करते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो मतलब होती है तो वो किस फॉर्म में होती है? ग्लेशियर्स। पता है जब ग्लेशियर्स फॉर्म वो मेल्ट होते हैं तो फिर वो कैसे वो होते हैं ना, मतलब फिसल के आते हैं वो ऊपर से, ठीक है। तो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक, अब जो ज्यादा टुकड़ों में, कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज में या किसी भी फिल्म्स में कि जब स्नो एरिया जो रहता है वहां पे एक लार्ज जो पीसेस जो होते हैं वो मतलब टुकड़े, बर्फ के टुकड़े बहुत बार टूट कर भी गिरते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे जब वो स्लाइड्स होती है, जैसे कि वो तो जब वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो मतलब वो स्लाइड्स से गिरती है, बट अगर बड़े बड़े पीसेस में कुछ ब्रेक हो रहा है स्नो में तो उसको क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स, ठीक है। दीज पोस्ट ग्रेट डेंजर, ये जो है बहुत ज्यादा डेंजर होता है टू शिप एज दे आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू थिक फॉग। और ये सब चीजें तब नहीं दिखती जब बहुत भयंकर वाला फॉग होता है, ठीक है। क्लाइमेट वहां का कैसे है? तो क्लाइमेट यहाँ का फ्रिजिड जोन है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा और पूरे साल रहती है, ठीक है। विंटर सीजन में तो सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे हफ्तों तक नहीं आती है सनलाइट। देयर इज हैवी स्नोफॉल, बहुत भयंकर। वहां पे तो क्या होता था, हमारे चैप्टर नंबर 5 में हैवी रेनफॉल होती थी और चैप्टर नंबर 6 में हैवी स्नोफॉल होती है, ठीक है। The temperature है fall much below the freezing point. Extremely cold, chilly winds, सब कुछ मतलब बहुत ठंडा ठंडा, मतलब एकदम जो तीखी तीखी सी वो जो हवा होती है जो चुभती है फेस को, ठीक है, मतलब अपनी पूरी बॉडी को जो चुभती है, तो वो ठंडी हवा है वो चलती है यहाँ पे। वेजिटेशन क्या है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ क्या है, कैसे ये लोग क्या करते हैं, क्या इनका एनिमल्स वगैरह जो ये सब पढ़ते हैं हम लोग। तो मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड जो है वो किससे कवर्ड है? आइस से। तो यहाँ पे कुछ मतलब कुछ ग्रो करने का तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन जब शॉर्ट समर्स स्टार्ट होते हैं तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो छोटी छोटी मतलब शॉर्ट ग्रासेस हो गई, मोसेस हो गए, लीचेस हो गया, बुशेस हो गई, तो छोटे छोटे से जो रहते हैं। कुछ फ्लावर्स जो है स्प्रिंग सीजन जब आता है तो तब ये लोग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल तो है ही नहीं। तो ब्लूबेरीज हो गई, क्रैनबेरीज हो गई, तो ये सब जो है यहाँ पे जो है ग्रोथ होती है, ठीक है। जब कब होती है ये? जब शॉर्ट में समर से स्टार्ट होती है। तो अब जो यहाँ पे जो एनिमल्स है वो कौन से मिलते हैं ये भी आप लोग पढ़ लेना। तो वो कौन से हैं जो कि मिलते हैं? एनिमल्स
विच कैन बियर एक्सट्रीम, जो ज्यादा बियर कर सहन कर सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, वो ही यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? पोलर बियर, कैरिबो, मिंक, मस्क, ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वॉल्फ, सील, वेल, ठीक है। सी बर्ड्स भी होती है कुछ जो कि यहाँ पे मिलती है, गर्ल जो कि यहाँ पे है पिक्चर में, ठीक है। हस्कीज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। पफिन्स, ठीक है। द मस्क ऑक्स हैज लॉन्ग, अब यहाँ पे जो ऑक्स है वो कैसी दिखती है तो वो सब इसमें बता रखा है। तो लॉन्ग शैगी कॉट में उसको रखते हैं, विच ऑलमोस्ट रीचेस द ग्राउंड लाइक अ स्कर्ट, मतलब ये सब चीजें उनके बारे में और एनिमल्स के बारे में है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज, उसके बारे में पढ़ते हैं आप, ठीक है। ये है मेनली तो डिपॉजिट ऑफ कोल, डायमंड एंड मैनी मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा क्या चीज मिलती है? कोल, डायमंड और बहुत ज्यादा मेटल्स। मेटल्स में क्या क्या आ रहा है? सिल्वर, निकल, प्लेटिनियम, कॉपर, आयरन एंड यूरेनियम, ठीक है। ये चीज है। बट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेकिन कभी कभी क्या है, क्लाइमेट इतना खराब हो जाता है कि ये यूटिलाइज मतलब हो ही नहीं पाता इनका अच्छे से, ठीक है। नाउ जो आइलैंड है वो, द आइलैंड इज ऑल्सो बिलीव टू हैव सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिमेनिंग ऑयल रिसोर्सेज। अब ये जो आइलैंड है यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा रिसोर्स भी है किस चीज का? ऑयल का, ठीक है। नॉट ओनली दिस, देयर इज अ लार्ज सरप्लस ऑफ हाइड्रो पावर। द मेन इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड इज इंडस्ट्री है इस चीज की, किसकी? फिशिंग की ऑब्वियसली होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्नोफॉल होता है और उस वजह से जो यहाँ पर जो बर्फ है तो ऑब्वियसली जो कुछ फिशेज ऐसे रहती हैं जो कि ज्यादा स्नोफॉल होता है, फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहां पर भी वो एडजस्ट करती हैं। लाइक वेलिंग है, सील है, तो इनकी स्किन, इनका हर चीज काम आती है यहाँ पे फिर, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम देखा जाए तो 1% ऑफ लैंड, सिर्फ 1% लैंड जो है वो सुटेबल है किसके लिए? ग्रोइंग क्रॉप्स। द मेन क्रॉप ग्रोन हियर, सबसे ज्यादा जो उगता है यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो क्या है? पोटैटो। बट दैट टू इज मच लेस देन द रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम है। सम क्रॉप्स लाइक, कुछ क्रॉप्स और भी ऐसे एप्पल्स है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, कैरेट्स है, तो ये भी अभी आना स्टार्ट हुआ है, इनका भी मतलब रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। हैंस एग्रीकल्चर इज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस इन ग्रीनलैंड। शिप फार्मिंग इज predominantly being done on farms using modern sheep farming methods। तो यहाँ पे कुछ शिप फार्मिंग भी होती है, लेकिन वो कुछ मॉडर्न तरीके से होती है, मॉडर्न मेथड से। जैसे कि पहले तो किसी पता नहीं, लेकिन वो कुछ टूल्स यूज करते थे जिसकी वजह से जो है शिप का जो वूल है वो हटाते थे, लेकिन अब कुछ मशीन्स आ गई है जिस वजह से बहुत फास्ट ये है वर्क हो जाता है, और ताकि वो फटाफट से जो है ये सब चीजें फिनिश करके एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट में ये है कि ना यहाँ पे रेलवेज है, नो इनलैंड वाटरवेज, नो रोडवेज, तो देयर आर नो रोड बिटवीन सेटलमेंट, ओनली विद इन देम, अराउंड देम, ठीक है। ना तो वहां कोई रोड है उनके पास, ना ही उधर की कोई चारों तरफ कहीं रोड है, ठीक है, क्योंकि स्नोफॉल इतना रहता है। तो सम फार्म इन द साउथ हैव रोड्स फॉर टेरेन व्हीकल्स, ऑल्सो फॉर शिप फार्मिंग एंड हे कलेक्शन। अब यहाँ पे बट यहाँ पर एक चीज है, वो क्या है? एयर ट्रेवल, ठीक है। तो ये बाय एयर ये सारी चीजें क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते रहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, वहां के लोगों की लाइफ कैसी? तो ग्रीनलैंड हैज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। ग्रीनलैंड में क्या है? बहुत ही कम पॉपुलेशन है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारे जो लोग हैं वो कोस्टल एरियाज में की तरफ रहते हैं। और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी क्या कहेंगे? इन्यूइट्स। दे हैव फ्लैटेड फेस। यहाँ के लोग कैसे होते हैं? इनका जो रहता है, मतलब इनका जो फेस रहता है थोड़ा फ्लैट रहता है, विद नैरो ब्लैक आईज, ठीक है, छोटी सी तीखी तीखी जो है इनकी काली आईज रहती है, ब्लैक आईज रहती है, और जो कॉपर येलो कलर का इनका स्किन रहता है। दे वियर क्लोथ्स मेड ऑफ, देखो मैंने पहले बोला था, इसलिए इनकी क्या है जो सील और जो वेल वाला जो इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो इसलिए इनका ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये उनके
ठीक है। देयर जैकेट्स कॉल्ड, और जो इनकी जैकेट्स उनको क्या कहते हैं, पार्कास। हैव हुड, इसमें हुड भी रहता है जो कि कवर करता है हेड को। दे वियर डबल ट्राउजर, ये डबल ट्राउजर पहनते हैं। हाई बूट्स टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर, अब जब और ठंड पड़ जाती है तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, लिविंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बिल्ड हाउस मेड ऑफ स्नो कॉल्ड इग्नूस, और उसके बाद ज्यादा ही ठंड बढ़ जाती है तो ये ज्यादा और नॉर्थ की तरफ जाता है और वहां पर जो है ये इग्लूस बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये आपको जो ये दिखाया है ना ये पिक्चर, यहाँ पर इग्लू भी है, ये व्हाइट कलर का जिनका हाउस है ना इसको इग्लू ही कहते हैं, ठीक है। ये एक डोम के जैसे होता है। ब्लॉक ऑफ आइस आर यूज फॉर कंस्ट्रक्ट डैम, ये खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, आइस से। ड्यूरिंग समर पीपल लिव इन टेंट, और समर जब होते हैं तब ये लोग टेंट का यूज करते हैं। और वो जो टेंट बना होता है वो किससे होता है, टो पिग से, मतलब एक एनिमल की स्किन से, ठीक है। द इन्यूइट्स गॉट गेट मोस्ट ऑफ देयर फूड, अब जो ये लोग कैसे अपना करते हैं मतलब फूड वगैरह का, तो दे हंट फिशेस, ठीक है, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। और दे यूज बोस एंड हार्पून्स टू किल वो एनिमल्स, ठीक है। द इन्यूइट्स ऑल्सो स्मॉल बॉट कॉल्ड, और ये लोग जो है वो कुछ छोटे छोटे बॉट भी यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कायक्स, जो कि किसके लिए यूज होते हैं, फिशिंग के लिए। द ओमेक इज अ लार्ज बोट, और इनकी सबसे ज्यादा जो बड़ी जो बोट है जो कि किसके काम आती है, फॉर हंटिंग वेल्स, इसका नेम क्या है, ओमेक, ठीक है। ऑन लैंड दे यूज, और जब ये लैंड की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी जब ये हंटिंग करते हैं तो वहां पे ही क्या यूज करते हैं, स्लेजेस, ठीक है। द इन्यूइट्स आर, ये जो इन्यूइट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, चीयरफुल और हॉस्पिटेबल पीपल होते हैं। कुछ सालों पहले जो इनकी जो लाइफ थी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी। कैसे, मैनी हैव बिगन लिविंग, कुछ लोग तो क्या हुए थे इसमें जो मॉडर्न हाउसेस बनाने लग गए थे, ठीक है। उन्होंने कैसे बनाया था अपना हाउस, वही स्टोन और द वुड को यूज करके इन्होंने अपना हाउसेस बनाए थे। मैनी ऑफ देम नाउ यूज रिफल्स टू हंट एनिमल्स एंड मोटरबोट टू फिश, और कुछ लोगों ने क्या क्या किया था, मतलब रिफल्स इन्होंने बनाई थी हंटिंग करने के लिए, फॉर हंटिंग फॉर एनिमल्स, हंटिंग टू एनिमल्स, एंड मोटरबोट्स टू फिशेस, मतलब मोटरबोट्स इसलिए बनाई थी फिशिंग करने के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो बाय, कुछ इन्होंने ये लोग खरीदते भी थे फूड जो कि, ताकि मतलब कौन से फूड खरीदते जो कि इम्पोर्ट होते थे, जो बाहर की कंट्री से जो इनके यहाँ पर आ रहे थे वो ये फूड खरीदने भी लग गए थे। इसके बाद मैनी इन्यूइट्स, अब कुछ जो इन्यूइट्स है वो अब किस में रहते हैं, टाउन्स में, और कुछ विद मॉडर्न फैसिलिटीज, ठीक है, जैसे कि वो लोग अब स्कूल कॉलेजेस भी जाते हैं, हॉस्पिटल्स सब भी हैं वहाँ पे, पूरे सब जगह जो भी एंटरटेनमेंट वाली जो चीजें हैं वो सब चीजें होती है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नुक इज अबाउट 18,000 ओनली। अब जो नुक है, ठीक है, सिसिम्यूट इज अनदर टाउन, ये जो नुक है उसके पास में ही है, ठीक है। वहाँ पे सिसिम्यूट भी है, मतलब उनको सिसिम्यूट कहते हैं, ठीक है, जो कि नुक में रहते हैं। तो ये लोग कहाँ पे रहते हैं, ये भी मतलब इज अनदर इम्पोर्टेंट टाउन इन सेंट्रल वेस्टर्न ग्रीनलैंड, ठीक है। तो जो नुक जो जगह है वहां पर जो लोग रहते हैं तो वो उस जगह को भी क्या कहते हैं कि कोई भी एक इम्पोर्टेंट टाउन है जो कि कहाँ पर है, सेंट्रल वेस्टर्न ग्रीनलैंड में, ओके। सो नाउ योर होमवर्क टाइम, तो आप लोगों क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क टिल चैप्टर नंबर 6, ठीक है, और you have to done the work in fair notebook, okay, and with neat and clean handwriting, or you have to read this new terms and rewind also, okay. Thank you.